राष्ट्रीय महिला आयोग के सानिध्य में आज महिला आयोग हरियाणा द्वारा फरीदाबाद के बाल भवन में पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर पुनीता हसीजा व जानी पहचानी मॉडल एक्ट्रेस महिमा बख्शी मौजूद रहीं। इस मौके पर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स के अलावा स्कूली छात्राएं भी शामिल हुईं, जिन्हें संतुलित आहार के फायदों के बारे में जागरूक किया गया। महिला आयोग हरियाणा द्वारा बाल भवन में पोषण माह कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया व पहुंचे हुए अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग के सानिध्य में फरीदाबाद के बाल भवन में मनाया गया, जिसमें जागरूक करते हुए बताया गया है कि छात्राओं को जंक फूड से परहेज करना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अक्सर घरेलू महिलाएं अपने बच्चों का, अपने पति का तो ख्याल रखती हैं, लेकिन वह अच्छा आहार खुद ही नहीं लेती हैं और खुद भूखी रहती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपना भी ख्याल रखना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के सानिध्य में हर एक प्रदेश यानी हर एक महिला आयोग अपने अपने प्रदेश में इस माह को मना रहा है और आज हमने फरीदाबाद ज़िला चुना और यहाँ पर बाल भवन फरीदाबाद में हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स खत्री जी और मैडम सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। आज के इस कार्यक्रम में हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और साथ में हमने उन बच्चियों को भी बुलाया जिनको हम इस बात को समझाना चाहते थे कि यंग गर्ल्स कई बार जंक फूड और बाहर के खाने वाने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और अपनी सेहत ख़राब करते हैं। तो वो अपनी सेहत को कैसे बरकरार रखें ताकि आगे चलकर वो एक अच्छी स्वस्थ महिला और अच्छी स्वस्थ नागरिक के रूप में देश में काम कर पाएँ। तो ये सारा आज का हमारा पोषण माह का जो है कार्यक्रम था। ये कई ज़िलों में चलेगा और अलग अलग स्थानों पर जाके इस तरह से बच्चियों और महिलाओं से हम रूबरू होंगे। हमारे इस कार्यक्रम में IMA की पास प्रेसिडेंट डॉक्टर पुनीता हसीजा आई, जिन्होंने बेटियों को और महिलाओं को महिला स्वास्थ्य क्या है, कितना ज़रूरी है, क्या खाना है, कब तक खाना है, किस उम्र में क्या चेंजेस आते हैं, उसके लिए क्या ध्यान रखना है, इसके ऊपर विशेष तौर पे बताया। और डॉक्टर महिमा बख्शी हमारे बीच में आई, जिन्होंने सभी को प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद क्या क्या ध्यान रखना है ताकि एक स्वस्थ महिला स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, उसके ऊपर बताया। तो दर्शकों, पोषण माह के तहत हमने आए हुए डॉक्टरों से भी बातचीत की और छात्र छात्राओं से भी बातचीत की और जाना कि आखिरकार इस पोषण माह से उनको कितना फ़ायदा हुआ है। आप भी सुनिए डॉक्टर पुनीता हसीजा व अन्य अधिकारियों ने क्या कहा और छात्राओं ने क्या कहा। हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगी रेनू भाटिया मैम का, जिन्होंने हमें मौका दिया इसमें एज ए स्पीकर आने का। तो देखो, हमने उनको समझाया है कि सुपोषित भारत, सशक्त भारत और साक्षर भारत अगर होगा तो हमारी लेडीज़ की वजह से होगा, क्योंकि वो अगर अपना ध्यान रखेंगी तो अपनी दो फैमिलीज़ को वो अच्छे से खाने पीने का ध्यान रख पाएंगी। तो हमने उनको टिप्स दिए कि लाइफस्टाइल में उनको कैसे रहना है, क्या जैसे उनको एक मैंने पिरामिड के रूप में बताया गया कि पिरामिड में होता है जैसे ऊपर से कम और नीचे ज़्यादा। तो नीचे ज़्यादा में हमें अनाज, सब्जियां, फल ये खाने हैं और जैसे प्रोटीन्स लेने हैं। फिर सबसे ऊपर हमने बोला कि नमक, चीनी, घी कम खाना है। तो ये चीज़ें खानी है, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना खाना है। और जो तला वाला खाना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हार्ड ड्रिंक्स हैं, स्मोकिंग से दूर रहना है। और खाने के अंदर पौष्टिकता पर ध्यान देना है कि पौष्टिक खाना चाहिए। ये नहीं कि आपने रेडीमेड खाना ले लिया, वो नहीं खाना है। आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, जिसमें उनके मोटे अनाज और हरी सब्जियों का योगदान सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे फाइबर मिलता है और मोटे अनाज से हमारे को सारे विटामिन्स मिल जाते हैं। अंकुरित दालें खानी चाहिए, अंकुरित करके जो हमारे चने हैं वो खाने चाहिए। फल का सेवन भी करना चाहिए उनको, दूध, पनीर भी लेना चाहिए। और जो है इन खानों को कम से कम कुकिंग करके और जितना रॉ में खा सकते हैं, अगर जो खाना है, हरी सब्जियां जो फल हैं, दालें, ये हमारी सलाद है वो खाना चाहिए। और फाइबर भी और पानी भी लेना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम अपने खाने में संतुलित आहार खाएंगे
तो उनको मैंने पिक्चर के माध्यम से फ़ोटोग्राफ्स लेकर आई थी, उसके माध्यम से भी समझाया है। अनीमिया से बचने के लिए हरी सब्जियां और जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं जो घर के बने होते हैं, घर से बनाया खाना वो खाना चाहिए। बाहर का खाना पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो कम से कम खाने चाहिए, जिससे चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, नमक बढ़ जाता है। प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए। तो बेसिकली संतुलित आहार खाएंगे तो अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे और अल्टीमेटली हमारा देश भी एक स्वस्थ देश बनेगा। जो हाउसवाइफ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो अपना ख्याल जो है जितना अपने परिवार का ख्याल रखती है, अपना ख्याल नहीं रख पाती है, ऐसी महिलाओं को क्या समझ? ये बेसिकली एक मैटरनल इंस्टिंक्ट होता है कि मदर का एक अटैचमेंट होता है अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, लेकिन ये गलत है। उनको अपना स्वास्थ्य का ध्यान उनसे ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि अगर माँ ही स्वस्थ नहीं रहेगी, उसका खाने पीने में कमी की वजह से उसके अंदर खून की कमी आ जाएगी, उसको ब्लड प्रेशर, हाई शुगर की बीमारी हो जाएगी, या फाइबर कम लेने से उसको प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, तो वो अपने घर का ध्यान कैसे रखेगी? तो ये धारणा बदलनी है हमारे को अपने देश की महिलाओं की, कि फैमिली के साथ साथ अपना ध्यान पहले रखेंगे। हवाई जहाज में भी तो कहा जाता है ना, जब कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद करें, तो इसलिए फैमिली की मदद तभी कर पाएंगे जब हम माँ स्वस्थ रहेगी। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी NIT 2 ब्लॉक से सुरेखा CDPO हूँ, और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारी 11 से 18 साल की लड़कियाँ हैं वो विटामिन A, कैल्शियम और आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ प्रॉपर रूप से खाएं, ताकि क्योंकि मेंसेस में उनका ब्लड लॉस होता है, इसमें पूरा हाइजीन रखें और ध्यान रखें अपना पूरा हरी सब्जियां खाएं और मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काव्या राजपूत है। हमें शपथ दिलाई गई है कि हमें आने वाले समय में अपने देश की कैसे रक्षा करनी है, अपने खुद की रक्षा कैसे करनी है। आज पोषण माह मनाया गया है, हमें अपने शरीर के लिए, अपने डेली रूटीन के लिए भी हमें अपना ध्यान रखने के लिए हमें हमेशा पोषण तत्व का ध्यान रखना चाहिए। हम 9th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिजिकल ले रखा था हमने स्टार्टिंग में, कि हमें कैसे पोषण तत्व किस चीज़ से मिल सकता है। आज वही मैम ने हमें दोबारा बता दिया, और हमें हमेशा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा किस चीज़ से मिलती है, हमें उन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, और हमें हमेशा अपने खानों में वो चीज़ें लानी भी चाहिए। हमारी मम्मियाँ ध्यान रखती हैं कि हमें हमेशा हरी सब्जी खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, और भी जो भी कुछ होता है विटामिन सब लेने को मम्मी हमारी कहती रहती हैं। ये जो चिल्ली पोटैटो या मोमोज वाली जो लाइफ चल रही है, तो इससे कितना आपको सावधान किया गया है? हाँ, ये तो है, बट जिसे समझना होगा वो समझ ही लेगा कि नहीं खाना चाहिए, बट महीने में, हफ्ते में एक बार तो खाना चाहिए, इट्स ओके, इतना चलता है, लेकिन हमेशा नहीं, ये भी नॉर्मल सी है। उनको भी क्या आप संदेश देंगे जो आपका तो ख्याल रखती हैं? हाँ, आपके पापा का, आपके भाइयों का ख्याल रखती होंगी, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती। नहीं, हम सभी अपनी मम्मियों से भी और सबकी मम्मियों से ये बोलना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों का या सबका ध्यान रखती हैं, तो खुद का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं रहेंगी तो हम भी नहीं हैं, क्योंकि हमेशा वही हमारी कदर करती है और हमें हमारी इज्जत भी करती है और घर में इज्जत दिलवाती भी हैं, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। मैं 11th। क्या नाम है? मोहिनी। कौन सी क्लास है? 11th। 11th में हो। आज आपको पोषण माह के तहत जो समझाया गया है, जैसे बताया गया कि आपकी मम्मियाँ जो अपना ख्याल नहीं रख पाती, तो क्या कहेंगे अपनी मम्मियों को? हमारी मम्मियों को अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेंगी ना, अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि उनकी वजह से हम भी सही रहें। उन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम संजना राजपूत है। कौन सी क्लास में? 11th आर्ट्स सब्जेक्ट से। आज जैसा पोषण माह के तहत आपको जो है हेल्थ टिप्स दी गई हैं, खाने के लिए टिप्स दी गई हैं, या आपकी मम्मी को कैसे अवेयर करना है जो आप लोगों के लिए सारा दिन काम करती हैं, आप लोगों को मेहनत करती हैं, आपको रोटी बना करके, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रख पाती, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी मम्मी का हर किसी का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का तो खास तौर पे ध्यान रखते हैं, वो पूरे परिवार का भी ध्यान रखते हैं, पर मम्मियों को अपना ख्याल भी रखना चाहिए, खाने से लेकर हर चीज़ तक, और वो बच्चों को प्रोटेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। और हरी सब्जियों, हम लोगों को हरी सब्जियां ज़्यादातर खानी चाहिए, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, और ये जंक फूड बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। जिस तरीके से आज मैम ने समझाया उस हिसाब से तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, तो ये अच्छा रहेगा।
तो आज काफी बेनिफिट हुआ जो इस प्रोग्राम इससे बहुत बेनिफिट है, इससे बहुत इसमें ना देश का सुधार है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो। मतलब बाहर की चीज़ों को वो करते हैं ना नोटिस, उसे नोटिस नहीं करना चाहिए। इंसान को सीधा सिंपल और स्वच्छ खाना खाना चाहिए बस। घर के अलावा बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। वहीं आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वहीं अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाते रहें और आप इससे अपडेट रहें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का धन्यवाद।